आज हम भारत के तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे जो अपना भारत का तट वाला हिस्सा है। वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स भारत का जो तटीय रेखा है, ये यहाँ ये पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट, ये बहुत लंबी है। भारत का तट रेखा बहुत लंबी है। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पहला पश्चिमी तटीय मैदान, और उसके बाद ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी। पश्चिमी, वेस्टर्न, ईस्टर्न। तो पश्चिमी तटीय मैदान कैसी है, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, ये देख लेते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान की जो प्राकृतिक उपस्थिति है, वो स्थिति है, यहाँ पतन और बंदरगाह के लिए बहुत ही अच्छा है। तभी यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जैसे कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू, नवाहा सेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन आदि। ये सारे क्या हैं? बंदरगाह है। और ये कहाँ है? पश्चिमी तटीय रेखा पर। ठीक है। उत्तर में गुजरात से लेकर केरल के तट तक, यानी ये नॉर्थ में गुजरात से लेकर, यानी नॉर्थ टू साउथ नीचे जा रहे हैं, इसीलिए नॉर्थ, ना कि ये वेस्ट में है तो उत्तर क्यों कह रही हैं आप। तो ऊपर से नीचे के लिए नॉर्थ टू साउथ यूज किया जाता है। तो ये गुजरात से लेके केरल के तट तक है। ठीक है। इस तटीय मैदान से बहने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती, यानी जिस तरह से इधर से गंगा, सिंधु, इधर से ब्रह्मपुत्र आती हुई और जब बंगाल की खाड़ी में जाती है और डेल्टा बनाती है, तो इस टाइम क्या होता है, ये जो पश्चिमी घाट वाली है, ये डेल्टाएं नहीं बनाती। ठीक है। अब देखते हैं कि पश्चिमी तट को कुछ पार्ट में बांट दिया गया है याद होने के लिए। ये देखिए, ये गुजरात के कच्छ से लेके यहाँ तक को काठियावाड़ा कहते हैं। काठियावाड़ा से लेके यहाँ तक को क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट, कोंकण तट। काठियावाड़ा तट, कोंकण तट, और कोंकण तट के लास्ट से लेके केरल के नीचे तक को कहते हैं मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। ठीक है। मालाबार कोस्ट में एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति है, यानी स्थल की आकृति है, उसको कहते हैं कयाल। कयाल क्या है? कयाल एक मत्स्य के लिए, यानी फिशरी उत्पादन के लिए और पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है कयाल। और ये कहाँ है? मालाबार कोस्ट में। हमने क्या देखा, जो पश्चिमी तट है, यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाहें बनती हैं, और कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे कुछ बंदरगाह के नाम हैं, और यह डेल्टा नहीं बनाती। जो पश्चिम तट में आकर बहने वाली नदी है, वो डेल्टा नहीं बनाती। और पूर्वी तटीय मैदान, अब देखते हैं ये सेकेंड वाला पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान ये वाला, ये चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान कैसा है? चौड़ा है। ये डेल्टा बनाती है। ठीक है। जो पूरी मेन मतलब है, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां आती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो ये चौड़ा है पूर्वी वाला, ये डेल्टा भी बनाती है, जैसी नदी आके बह रही है। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ चौड़ा मुंह बन गया या ला के कुछ इकट्ठा कर दी, तो इस आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा। इसमें कौन कौन सी नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। गंगा भी डेल्टा बनाती है, जो सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है।
अब देखते हैं जिस तरह से पश्चिमी तट के कुछ हिस्से हैं, काठियावाड़, कोंकण तट, मालाबार तट, वैसे ही पश्चिम पूर्वी तट में भी कुछ हिस्सा है। यहाँ से लेके उत्कल तट, यहाँ से लेके आंध्रा तट, उसके बाद कोरोमंडल तट, जो आंध्रा से इधर तमिलनाडु तक है उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। जो लौटता मानसून, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे भारत में वर्षा होती है और जब वो लौटते हुए इधर से जब आती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, तो अक्टूबर में क्या करती है, वर्षा करती है। तो कोरोमंडल तट किसका हिस्सा है, पूर्वी तट का, न कि पश्चिमी तट का। अब देखते हैं भारत का महाद्वीप समूह। ये हमने क्या देखा, हिमालयी हिस्सा, भारत का हिमालयी हिस्सा। दूसरा क्या देखा, प्रायद्वीप, जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय। तीसरा क्या देखा, उत्तर भारत का मैदान। और हमने चौथा क्या देखा अभी, तटीय हिस्सा, भारत के तटीय मैदान। अब हम क्या देखेंगे, जो इधर अरब सागर में जो लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है, इसको देखते हैं। तो भारत का द्वीप समूह, ओके, बंगाल की खाड़ी, इसको दो भाग में बांटते हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटते हैं, एक बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह, दूसरा अरब सागर की खाड़ी द्वीप समूह। ठीक, बंगाल की खाड़ी के बारे में पहले देख लेते हैं, जो पूर्वी हिस्से में है भारत के। ये रहा भारत का मैप। अरब सागर की खाड़ी में लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो पहले बंगाल की खाड़ी वाला देखते हैं। बंगाल की खाड़ी वाला जो द्वीप समूह, ये 570 द्वीप है इसमें, यानी सबसे ज्यादा द्वीप किधर है, बंगाल की खाड़ी में। 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में ये फैला हुआ है। इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। इसकी दो श्रेणियां हैं, अरब में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। जो बंगाल की खाड़ी में, अरब में बोल रहे हैं, सॉरी, उत्तर में अंडमान, यानी जब ये अंडमान है पूरा, तो ऊपर वाले को अंडमान और दक्षिण वाले को निकोबार कहते हैं। ठीक है। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है, अंडमान में नहीं, निकोबार में, नीचे वाले में। जो साउथ आइलैंड है निकोबार, उसमें है कौन सा एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड। ठीक, 524 द्वीप है वहाँ, आइलैंड है, जिसमें से एक द्वीप है बैरन आइलैंड, और वो कहाँ है, साउथ निकोबार में, न कि अंडमान में, और वहां पे जीवंत ज्वालामुखी है। ठीक है। अब है अरब सागर, इधर वाली अरब सागर की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकोय। ठीक है, लक्षद्वीप समूह और मिनिकोय पूरी तरह से प्रवाल भित्ति से बनी हुई, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। और जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इधर का पानी गर्म हो रहा है, तो उनका क्षरण हो रहा है प्रवाल भित्ति का, और जब वो टूटेंगे और जलमग्न हो जाएंगे तो लक्षद्वीप भी खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एक द्वीप हमारे हाथ से चला जाएगा। और यह पूरी तरह से प्रवाल से बना है और 36 प्लस द्वीप है, यानी जितना और बंगाल की खाड़ी में था 524, यहाँ 524 द्वीप नहीं है, यहाँ पे 36 प्लस द्वीप है और 11 मानव आवास के लिए है। कितना मानव आवास के लिए है, 11। इसमें अगर फोटो ठीक नहीं दिखता है, इसीलिए मैं फोटो पहले से क्लिक करके डाल देती हूँ, ताकि जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा। मिनिकोय जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। अरब सागर में जो दो है, लक्षद्वीप और मिनिकोय, तो मिनिकोय अरब सागर की सबसे बड़ी द्वीप है, जो 453 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। ठीक, केरल से 480 किलोमीटर दूर है। यहाँ जब केरल है सबसे नीचे मलाबार तट के पास, तो 480 किलोमीटर नीचे क्या है, मिनिकोय और लक्षद्वीप। ठीक, तो हमने क्या देखा, भारत के तटीय मैदान,
भारत की। अब हमने अच्छे से समझ लिया कि यहाँ हिमालय है, यहाँ काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश पर्वत, ठीक, हमने ये सब देख लिया। लास्ट वाला शिवालिक जो है हिमालय का भाग, वो बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक। इसके बाद हमने देखा कि कैसे यहाँ से यहाँ तक इस भाग में पंजाब का मैदान, फिर ये वाला, फिर ये उत्तरी पूर्वी मैदान, फिर उसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत क्या है, कैसे बना है, और यहाँ पे दक्कन का पठार हमने देखा। आज हमने पढ़ लिया पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, उसके बाद भारत के द्वीप समूह, यानी हमने भारत को फिजिकली ढंग से इसके एक एक चीज में पढ़ लिया। हमने ये भी देख लिया कि इसके 4 भूगर्भिक संरचना है, किस किस चट्टान से भारत का निर्माण हुआ है, किस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया प्लेट के पास में एक इंडियन प्लेट था और ये उत्तर की ओर घिसकते जब यूरेशियाई प्लेट से टकराता है तो हिमालय का निर्माण होता है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें जो भी इसके बाद वाला चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, अभी हमने ये सारा कुछ पढ़ा है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ये कुछ पोर्ट्स के नेम है जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। सपोज कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ है, किस स्टेट से जुड़ा है, क्या पूर्वी तट का हिस्सा है, तो नहीं, वो पश्चिमी तट का हिस्सा है। ये हमने बनाया यहाँ से यहाँ तक काठियावाड़ा, ये कोंकण तट, और ये गोला वाला मालाबार तट, और यहाँ पे आंध्रा तट से लेके यहाँ तमिलनाडु तक कोरोमंडल तट, ये आंध्रा तट, और ये उत्कल, जिसको उत्तरी सरकार भी कहते हैं। उसके बाद हमने भारत के द्वीप समूह देखे। द्वीप समूह में हमने क्या देखा कि बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं, यानी यहाँ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार में एक द्वीप है बैरन आइलैंड, जहाँ पे एकमात्र भारत की ज्वालामुखी है। ठीक, हमने फिर मिनिकोय देखा कि ये केरल से 480 किलोमीटर दूर है, पूरी तरह से प्रवाल भित्ति से बनी है। अगर पूछता है भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से बना है तो लक्षद्वीप। यहाँ पे 36+ द्वीप हैं और सबसे बड़ा मिनिकोय है 453 किलोमीटर। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसा बना है। जहाँ भी दिक्कत आए उसके बारे में बताएं, कमेंट करके अपना सुझाव दें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बना के लाएं। थैंक यू।